बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो डियर व्यूवर्स, मैं आज आपके लिए आलू के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसान है और बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, ये हर मौसम में ही बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे चैनल कुक विद हिबा पर अगर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर मैंने लिया है 5 कप आटा। ये देसी चक्की का आटा है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है और पानी डाल के इसमें आहिस्ता आहिस्ता से पानी डालती जाऊँगी और इसको इस तरह से एक डो की फॉर्म देती जाऊँगी। और इस रेसिपी में मैं आटा गूँधने का तरीका इसीलिए बता रही हूँ कि जो न्यू सीखने वाली लड़कियाँ हैं, जैसे टीनेज लड़कियाँ होती हैं, तो उनको आटा गूँधना नहीं आता, तो उनके लिए यहाँ से मैंने डाली है ताकि उनको आटा भी गूँधना आ जाए अच्छी तरह से। और इस तरह से ये देखें, मैंने पानी डालते डालते आहिस्ता आहिस्ता, तो ये देखें डो इसकी बन गई है। अब इसको पंच कर लेंगे। तो इस तरह से इसको 5 से 6 बार इकट्ठा करते जाएंगे और पानी लगा लगा के इस तरह से इसको गूंथते जाएंगे। और यहाँ इस पॉइंट पर मैंने इसको आटे को 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि ये आटा अच्छी तरह से स्टे कर ले और इसके सारे जो ग्रेन्स होते हैं वो पानी में अच्छी तरह से फूल जाएँ। तो देखें कितना अच्छा सा हमारा आटा गूंथ गया है। और यहाँ पर जी मैंने उबले हुए आधा किलो आलू ले लिए हैं और इसको मैंने ऑफ कैमरा जाकर इस तरह से मैश कर लिया अच्छी तरह से। और अब इसमें 1 टीस्पून मैं सुर्ख पिसी हुई मिर्च डालूँगी और 1 टीस्पून क्रश मिर्च डालूँगी। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून नमक। और ये खुश्क धनिया, ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर इसकी खुशबू अच्छी नहीं आती। तो ये देखें, इसको मैंने मोटा मोटा कूट कर डाल दिया है। खुश्क धनिए को ये लाजमी डालना है आपने, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और पराठों में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे छोटी छोटी कट की हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं और हरा धनिया डाल दिया है और इसको भी सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया हमारा ये सारा मेज़ा। और अब इसको एक साइड पे करेंगे और चेक भी कर लेंगे ताकि इसमें अगर किसी चीज़ की कमी है तो डाल लें। लेकिन परफेक्ट बना है मेरा ये सारा मेज़ा। तो इस पॉइंट पे आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर कुछ कम हो तो डाल लें। घंटे के लिए मैंने आटे को फ्रिज में रख दिया था। तो ये देखें, अब मैंने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं इस तरह से और रोटी को डबल करके इसके अंदर फिलिंग करेंगे हम। तो बस इसी टिप्स के साथ नई सीखने वाली लड़कियां आसानी के साथ आलू के पराठे बना सकती हैं। तो ये देखें, मैंने एक पेड़ा लेकर इसको इस तरह से थोड़ा सा बेल लिया है और साथ ही अब दूसरे पेड़े को भी बेल लेंगे और इसके ऊपर जो आलू की फिलिंग हमने तैयार की है उसको सेट कर लेंगे। इस तरह से सारी फैलाकर और अच्छी तरह से भरकर डालनी है ताकि पराठे का टेस्ट और भी अच्छा हो जाए। तो दूसरी जो रोटी हमने बेली थी वो इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर देंगे और किनारों को अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि फिलिंग ना निकले। और फिर खुश्क आटा डालकर इसको बेल लेंगे। और अब साथ ही मैंने दूसरा भी बेलना शुरू कर दिया है। तो पहले मैं ये दोनों पराठे बनाकर रख लूँगी और उसके बाद मैं दोनों को एक साथ ही कुक कर लूँगी। और इसी तरह से इसमें भी फिलिंग सेट कर लेंगे। और कुछ लोग पराठे को एक ही पेड़े में फिलिंग सेट करके भी बना लेते हैं, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन इस तरह से नए सीखने वालों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाती है। तो ये देखिए, इसको भी मैंने सेट कर लिया है और साइड पे कर लूँगी। इस तरह से थोड़ा सा बेल लूँगी इसको और किनारों से इसको पतला बेलना है। इस तरह से खुश्क आटा लगाते जाएंगे और इसको बेलते जाएंगे। अब मैं इसको तवे को मैंने पहले प्री हीट कर लिया था, ये देखें, और थोड़ा सा घी ऊपर डाल के तो इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। तो एक साइड की तरफ से पक जाए तो साथ ही इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसको इस साइड से भी थोड़ी देर पका लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर बनास्पति घी या देसी घी या ऑयल, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपने लगाना हो वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको अब इसकी साइड चेंज कर लूँगी। थोड़ा सा और बनास्पति घी मैं इस पे लगा दूँगी। वैसे नॉन स्टिक तवे पे इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़रा अच्छे लगते हैं। तो लगाकर मैंने इसको हिला लिया था। तो देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा इसका लाइट गोल्डन सा कलर आया है और जला भी नहीं है। देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा बना है।
नॉन स्टिक तवे पे वैसे ही बहुत क्रिस्पी पराठे बनते हैं और अच्छे बनते हैं। और घी तवे के ऊपर था, इसीलिए मैंने नीचे की साइड पे नहीं लगाया। तो ये देखें नीचे से भी कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। और अब हमारा ये पराठा तैयार है। तो इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा भी तैयार कर लूँगी। और दूसरे पराठे को भी मैंने पहले ही बना कर रखा हुआ है, इसीलिए टाइम हमारा यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। और साथ ही मैं दूसरा पराठा डालकर इस तरह से उसको कुक कर लूँगी अच्छे तरीके से। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल पर आलू और चिकन के पराठे की भी रेसिपी मौजूद है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत मज़े के बनते हैं आलू और चिकन के पराठे, इससे भी मज़े के बनते हैं। आपने वो रेसिपी ज़रूर देखनी है। और ये पराठे नाश्ते में और दोपहर के लंच में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और लंच बॉक्स में भी आप इसको बनाकर दे सकते हैं बच्चों को, हस्बैंड को, या अगर कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो तब भी आप इसको साथ लेके जा सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों ही पराठे कितने अच्छे, कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये देखें अंदर से भी मैं आपको चेक करवा दूँ, कितनी भरकर फिलिंग इसमें मैंने लगाई थी। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े के बने हैं। आप ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपके सामने इसको खाकर भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको मैंने धनिया और पुदीने की चटनी के रायते के साथ सर्व किया था, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए फिर किसी और न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।